2002 में रियल मैड्रिड अपना 9th यूसीएल टाइटल लिफ्ट करती है, और उस टाइम पे शायद फैंस को ये नहीं पता होता है कि आगे आने वाले 12 सालों में हम लोग एक भी टाइटल लिफ्ट नहीं करने वाले हैं। तो अब ये देखो, जो 2009 से जो 2009 तक का जो टाइम है, उसमें रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस आज सच कुछ खास नहीं होती है। वो चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 या फिर क्वार्टर फाइनल्स तक ही जा पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद वो जो है बाहर हो जाते हैं। तो 2009 तक आते आते बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है। वो ला लीगा जीत रहे हैं, वो लोग चैंपियंस लीग जीत रहे हैं, और मेसी भी इधर 3 से 4 बैलन डोर जीत चुके हैं। तो फ्लोरेंटिनो पेरेस सोचते हैं कि अब थोड़ा रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, चेंज मतलब थोड़े चेंजेस हमें करने पड़ेंगे टीम के अंदर। तो वो 4 मेजर साइनिंग्स करते हैं उस 2009 सीज़न के अंदर। तो सबसे पहली जो साइनिंग होती है उनकी, वो करीम बेंजेमा, चाबी अलोंसो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रिकार्डो काका, इन 4 प्लेयर्स को वो लेकर के आते हैं रियल मैड्रिड के अंदर, इस होप में कि आगे जो ये 2009-10 वाला सीज़न है मैनुअल पेलेग्रिनी के अंडर, ये इस सीज़न कुछ करके दिखाएंगे और शायद इस सीज़न हम कुछ ट्रॉफीज़ जीतेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो सीज़न ट्रॉफीलेस चला जाता है, उस सीज़न भी वो कुछ जीत नहीं पाते हैं। तो नेक्स्ट सीज़न 2010-11 वाला जो सीज़न होता है, उसमें वो जो है वर्ल्ड के जो बेस्ट मैनेजर होते हैं उस टाइम के, जोजे मोरिनियो, उनको वो रियल मैड्रिड लेके आते हैं। क्योंकि आप देखो, जो जोजे मोरिनियो होते हैं वो 2009-10 सीज़न में इंटर मिलान के साथ ट्रेबल जीतते हैं। वो चैंपियंस लीग, सीरिया और कोपा इटालिया, वो तीनों जो है इंटर मिलान को जिता देते हैं 2009-10 सीज़न में। तो इस होप में 2010-11 में उनको जो है फ्लोरेंटिनो पेरेस लेकर के आते हैं कि शायद मैनेजर हमारा अच्छा आएगा तो ये होगा कि कुछ मतलब परफॉर्मेंस अच्छे हों और मेजर टाइटल्स भी हम लोग जीतें। बट उनका जो फर्स्ट सीज़न होता है मोरिनियो का, अब आप ये देखो, उस फर्स्ट सीज़न में ये सेकंड फिनिश करते हैं। बहुत टाइट मतलब फाइट देते हैं ये लोग बार्सिलोना को, बट ला लीगा नहीं जीत पाते हैं ये लोग, सेकंड फिनिश करते हैं। चैंपियंस लीग में भी ये जो है सेमीफाइनल्स तक जाते हैं, और सेमीफाइनल्स में बार्सिलोना इनको हरा देती है। फर्स्ट लेग में 2-0 होता है, और सेकेंड लेग में 1-1 मैच ड्रॉ हो जाता है। तो बार्सिलोना जो है वो फाइनल में चली जाती है, और रियल मैड्रिड वहाँ से बाहर हो जाती है। अब लेकिन इस सीज़न होता ये है कि जो कोपा डेल रे होता है, कोपा डेल रे में ये लोग बार्सिलोना को 1-0 हरा देते हैं, और ये लोग जो है कोपा डेल रे फाइनली लिफ्ट करते हैं उस सीज़न। तो एक फैंस को एक होप मिलती है कि शायद मे बी नेक्स्ट सीज़न कुछ बेटर हो पाए, नेक्स्ट सीज़न हम शायद जीत पाएँ चीज़ों को, टाइटल्स को। तो अब नेक्स्ट सीज़न आते आते जो 2011-12 वाला जो सीज़न होता है, तो उस सीज़न आप देखो रियल मैड्रिड का काफ़ी अच्छा सीज़न होता है भाई। रियल मैड्रिड 100 पॉइंट्स के साथ ला लीगा फिनिश करती है टॉप ऑफ द टेबल, और ला लीगा जीत जाती है। बट उस सीज़न जो चैंपियंस लीग होता है, उसमें ये लोग फिर से सेमीफाइनल्स में जा के बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट बाहर हो जाते हैं। फिर फाइनली मोरिनियो का जो तीसरा सीज़न होता है रियल मैड्रिड के साथ, उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस होती नहीं है। वो जो है क्या कहते हैं, चैंपियंस लीग में भी ब्रूशिया डॉर्टमंड उनको सेमीफाइनल्स में जा के हरा देती है। फिर जो नेक्स्ट सीज़न आता है 2013-14 वाला, उसमें रियल मैड्रिड एक मेजर साइनिंग करती है गैरेथ बेल की, अलॉन्ग विथ एक नए मैनेजर के साथ, कार्लो एंचेलोटी। तो ये जो चेंजेस रियल मैड्रिड करती है, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि जो 2013-14 वाला सीज़न होता है, उसमें रियल मैड्रिड फाइनल तक पहुंच जाती है। 2014 के फाइनल तक वो पहुंचती है, एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट इनका मैच होता है, और 36 मिनट पे डिएगो गोडिन जो है वो एक गोल मार देते हैं। और तब फैंस को शायद लगने लगता है कि अब जो हमारी होप्स है, टाइटल होप्स यूसीएल की, वो शायद कहीं दूर जाती हुई दिख रही है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, फैंस की जो होप होती है वो कम होती रहती है। बट जैसे ही 90+3rd मिनट होता है, तो रियल मैड्रिड को एक कॉर्नर मिलता है जिसपे सर्जियो रैमोस हेडर मार के उसको कन्वर्ट कर देते हैं गोल में। तो उस पर्टिकुलर गोल के बाद आई थिंक जो रियल मैड्रिड प्लेयर्स होते हैं उनमें एक बिलीफ हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब भाई हम लोग को ये जो मैच है वो जीतना है। तो वो लोग जो हैं एक्स्ट्रा टाइम में हमें 3 गोल्स और देखने को मिलते हैं। गैरेथ बेल, मार्सेलो और रोनाल्डो, ये 3 प्लेयर्स जो हैं और गोल मारते हैं। तो जो मैच होता है वो 4-1 फाइनली रियल मैड्रिड जीत जाती है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। और फाइनली 12 साल के बाद गाइस रियल मैड्रिड फिर से अपना 10th टाइटल लिफ्ट करती है। तो काफ़ी लंबा समय था, काफ़ी लंबे समय वेट करने के बाद रियल मैड्रिड ने फाइनली ये टाइटल जीता। तो फैंस भी वहाँ पे काफ़ी इमोशनल हो गए कि भाई 12 साल बहुत लंबा वेट है। मतलब 12 साल के वेट के बाद फाइनली हमने यूसीएल ट्रॉफी लिफ्ट करी। बट अब अगर आप इस टीम को थोड़ा देखो, मोरिनियो 2010 वाले सीज़न में आए,
उन्होंने आते के साथ ही सेमीफाइनल पहुंचाया और लगातार उनके 3 सीज़न वो रियल मैड्रिड के साथ रहे और तीनों सीज़न उन्होंने रियल मैड्रिड को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। अब नेक्स्ट सीज़न बेल आए और कार्लो एंचेलोटी आए। तो अब देखो कार्लो एंचेलोटी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा क्योंकि उनको ऑलरेडी एक बिल्डअप टीम मिली जो जोजी मोरिनियो बना के गए थे रियल मैड्रिड को, और उन्होंने बस थोड़े से चेंजेस किए और टैक्टिक्स चेंज करी और जो है वो यूसीएल उन्होंने फाइनली लिफ्ट किया 2014 वाला। अब फाइनली 2026 में फिर से जोजे मोरिनियो को रियल मैड्रिड लाया जा रहा है। फैब्रिजियो के अकॉर्डिंग ये 3 साल की डील है, तो रियल मैड्रिड ने जून 2029 तक की डील फाइनल करी है जोजे मोरिनियो के साथ। तो अब देखना ये है कि क्या जोजे मोरिनियो रियल मैड्रिड को फिर से बिल्डअप कर पाएंगे, क्योंकि भाई ये एक टूटी हुई टीम है, मतलब स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है प्लेयर्स के बीच में। तो क्या जोजे मोरिनियो फिर से उस टीम को एक फिर से बिल्डअप कर पाएंगे, फिर से रिफॉर्म लेकर के आ पाएंगे नए नए। अब देखना इसमें यह है कि जोजे मोरिनियो क्या मतलब इतने क्या एकदम बहुत, या तो बहुत अच्छा सीज़न हो जाएगा उनका इस सीज़न, या फिर हो सकता है कि वो जो हम सोच रहे हैं उससे एकदम उल्टा हो जाए, मतलब वो नहीं कुछ कर पाएँ, हो सकता है एकदम बैड रिजल्ट्स रहें। तो बाकी आप मेरे को कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हो जोजे मोरिनियो के बारे में, कि वो रियल मैड्रिड को चेंज कर पाएंगे या फिर एकदम ही उल्टा चला जाएगा, एकदम ही ख़राब सीज़न जाएगा रियल मैड्रिड के लिए। और बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।